तो यार फाइनली जिस चीज के लिए हम इंतजार कर रहे थे इतने लंबे टाइम से, गोजो वर्सेस सुकुना को लेकर, वो फाइनली टाइम आ चुका है। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले आप कुछ बेसिक चीजें जान लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे वीडियो के बीच में। तो यार जो सुकुना है वो ऑलरेडी अपनी 19 फिंगर्स कंज्यूम कर चुका है और सिर्फ एक फिंगर बाकी है उसे अपने 100% पावर्स को अचीव करने के लिए। लेकिन फिर भी सुकुना ऑलमोस्ट अपने फुल पोटेंशियल पे जा चुका है, जहाँ पे ऑलरेडी सुकुना को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो उसका आखिरी फिंगर है वो कहाँ है। लेकिन सुकुना के हिसाब से उसका जो आखिरी फिंगर है वो गोजो के पास है जो प्रिज्म रियल में फंसा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब से गोजो का अब्सेंस हुआ है, सुकुना ने इतादोरी को छोड़कर मेगुमी के बॉडी को पोजेस कर लिया है, जो शुरू से इंटरेस्टेड था मेगुमी के बॉडी के ऊपर। तो यार सुकुना ने कैसे मेगुमी की बॉडी को पोजेस किया, ये सब किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। लेकिन गाइस उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियो जो है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार वो टाइम आ चुका है जहाँ पे हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो था गोजो के प्रिज्म रियल्म से बाहर निकलने का। तो कुछ ऐसा होता है कि जो प्रिज्म रियल्म है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है और उसके इम्पैक्ट से अर्थक्वेक आने लगता है जो भी प्रिज्म रियल्म के अराउंड होते हैं। और तभी जुजुत्सु सॉर्सरर्स कहता है कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ तो रीजन है। फिर इस इम्पैक्ट की वजह से गेतो को भी पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और तभी गेतो को कुछ महसूस होता है और उसे पता चलता है कि फाइनली गोजो प्रिज्म रियल्म से बाहर आ चुका है। फिर गेतो जो है गोजो को टोंट मारते हुए ये कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है जब प्रिज्म रियल्म किसी तरह डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो उसके साथ भी उसके अंदर रहने वाले लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आखिर तुमने ये सब कैसे किया? फिर गोजो एक सीरियस लुक देता है गेतो के ऊपर, तो गेतो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। फिर गेतो जो है सिचुएशन देखते हुए गोजो को ये बोलता है कि क्यों ना तुम थोड़ा सा आराम कर लो, वैसे भी तुम्हें आराम किए बहुत टाइम हो गया, क्या कहते हो? तो यहाँ पे गोजो बिल्कुल भी बातें करने के मूड में नहीं है और गोजो अपने स्टाइल में बोलता है, मुझे लगता है तुझे सोच समझकर बोलना चाहिए। खैर छोड़, वैसे भी ये तेरा आखिरी दिन है। तो ये बोलते ही गोजो अपना कर्स टेक्निक लैब्स ब्लू अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पे अचानक से सुकुना आ जाता है और उस टेक्निक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन यहाँ पे गोजो को पता नहीं है कि सुकुना ऑलरेडी मेगुमी के बॉडी को पोजेस कर चुका है, जिसकी वजह से गोजो शॉक हो जाता है मेगुमी को देखकर और वो सोचता है कि मेगुमी क्यों उसके टेक्निक को ब्लॉक कर रहा है। तो यहाँ पे सुकुना बोलता है कि अच्छा तुझे ये लड़का याद है, जब से मैंने इस लड़की को पोजेस किया है तू पहला बंदा होगा जिसे मैं मारूंगा। तो यहाँ पे गोजो हंसते हुए बोलता है, अबे लूजर, यूजी के बॉडी से भागकर दूसरे के बॉडी में छिपने वाले तू मुझे क्या मारेगा? तो ये सुनकर सुकुना की जो चमची होती है यानी कि इरुमे, वो गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, अबे सुअर के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? तो यहाँ पे गोजो जो है बहुत ज्यादा गुस्से में ऑलरेडी होता है मेगुमी के पोजीशन को लेकर, तो वो इरुमे को एक पावरफुल पंच मारता है जिसकी वजह से इरुमे जो है वो ऑलमोस्ट बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पे गेतो आ जाता है, जहाँ पे गेतो बोलता है सुकुना से कि गोजो से लड़ने से पहले जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है वो पूरा करना पड़ेगा। तो ये सुनकर गोजो सुकुना को टोंट मारते हुए ये बोलता है, ये सोचकर मुझे हंसी आ रही है कि द ग्रेट सुकुना अपने मम्मी की बात मान रहा है, वो भी अच्छे से। हाउ फनी। खैर छोड़ो, वैसे भी मुझे भी कुछ काम है तो क्यों ना हम बाद में फाइट करें, क्या बोलते हो? तो सुकुना बोलता है, हाँ ठीक है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि जो दोनों के बीच में फाइट है वो 24 दिसंबर को होगा, क्रिसमस के दिन। और ये डिसाइड करने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे गोजो का जो डिसाइपल होता है वो गोजो से पूछता है, सेंसे अगर आप दोनों में कोई फाइट करता है और सुकुना अपने फुल स्ट्रेंथ में होता है तो आप दोनों में से कौन जीतेगा? तो यहाँ पे गोजो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, ऑब्वियसली मैं ही जीतूंगा। फिर उसके बाद गोजो वर्सेस सुकुना के बैटल अनाउंसमेंट के बाद सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, अपने मिशन के लिए रेडी है जो उन्हें दिया जा रहा है। और पूरे जुजुत्सु हाई में सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट को देखने के लिए कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और फिर उसके बाद वो दिन आ चुका है जहाँ पे गोजो वर्सेस सुकुना के बीच डेडली बैटल होने वाला है, जहाँ पे उताहिमे, योशिनोबु और क्यूताका बैरियर बनाते हैं ताकि उस बैरियर के अंदर ही बैटल हो। लेकिन उस बैरियर की वजह से गोजो की पावर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जहाँ पे इंस्टेंटली बैरियर के कंप्लीट होने के बाद गोजो डायरेक्टली होलो पर्पल से सरप्राइजिंगली अटैक करता है सुकुना के ऊपर। लेकिन सुकुना उस होलो पर्पल को ब्लॉक कर देता है, लेकिन जो होलो पर्पल की वजह से सराउंडिंग में डिस्ट्रक्शन होता है वो देखने लायक होता है। लेकिन इस सरप्राइज अटैक की वजह से सुकुना को थोड़ा डैमेज होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता
फिर उसके बाद सुकुना भी अब कॉम्बैट में रेडी है, लेकिन इसी बीच गोजो सुकुना से पूछता है कि आखिर क्यों मेगुमी के चेहरे को लेकर तू घूम रहा है, और वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मत समझना कि मैं थोड़ा भी होल्ड बैक करूंगा, क्योंकि इसके लिए मैंने स्पेशल ट्रेनिंग की है। और वैसे भी तू ऑलरेडी एक बार मरते मरते बचा है, लेकिन इस बार डेफिनेटली तू फिनिश हो जाएगा। और फिर शुरू हो जाता है दोनों के बीच में हैंड टू हैंड बैटल, जहाँ पे दोनों काफी अच्छा एक दूसरे को इम्पैक्टफुल पंच मारते रहते हैं और डिस्ट्रॉय करते रहते हैं अपने सराउंडिंग्स को। और फिर पता चलता है कि ये जो बैटल है सुकुना वर्सेस गोजो, ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है पूरे जुजुत्सु हाई में, जहाँ पे सभी इस इंटेंस बैटल को देख रहे हैं। लेकिन कुछ सॉर्सरर्स बताते हैं कि गोजो के पास लिमिटलेस कर्स टेक्निक है, जिसकी वजह से वो इनविजिबल है, और इस चीज को काउंटर करने के लिए सुकुना डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि डोमेन एम्पलीफिकेशन क्या है। तो यार डोमेन एम्पलीफिकेशन सिंपल डोमेन का एडवांस वर्जन है, जहाँ पे यूजर अपने बॉडी को कवर करता है बैरियर टेक्निक से, जहाँ पे वो कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि सुकुना गोजो के लिमिटलेस टेक्निक को काउंटर करने के लिए डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज कर रहा है, जहाँ पे वो कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ डोमेन एम्पलीफिकेशन की वजह से। और यहीं पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, नुकसान है डोमेन एम्पलीफिकेशन का। और इस चीज को देखकर काफी सॉर्सरर्स ये बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो यार गोजो को डोमेन एक्सपांशन यूज कर लेना चाहिए। लेकिन गोजो और सुकुना अपने अपने कर्स टेक्निक से फाइट करते रहते हैं, और जो बेसिक चीजें होती है फाइट में जो एक नॉर्मल सॉर्सरर लड़ता है, वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। और ये सब चीजें देखकर सॉर्सरर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज में है, और वो सोचता है कि आखिर ये डोमेन एक्सपांशन का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। और तभी गोजो और सुकुना ओपन करते हैं अपना डोमेन एक्सपांशन, जिसकी वजह से सभी सॉर्सरर्स शॉक हो जाते हैं ये सब देखकर कि दोनों ने अपना डोमेन एक्सपांशन फाइनली यूज कर लिया है। फिर पता चलता है कि दोनों डोमेन एक्सपांशन में सुकुना का डोमेन एक्सपांशन डोमिनेट करता है, जहाँ पे गोजो का डोमेन एक्सपांशन टूट चुका है। और इस चीज को देखकर यूजी काफी ज्यादा शॉक में हो जाता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता। तभी सुकुना का एक इविल स्माइल हमें देखने को मिलता है, जिससे पता चल रहा है कि वो भारी पड़ रहा है गोजो के ऊपर। और फिर गोजो के डोमेन एक्सपांशन के टूट जाने की वजह से गोजो को काफी ज्यादा डैमेज होता है, लेकिन गोजो गोजो है। फिर गोजो रिवर्स टेक्निक का यूज करके अपने आप को हील करता है, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना वो होना चाहिए। और दूसरी तरफ सभी सॉर्सरर शॉक में है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। तभी एक सॉर्सरर कहता है कि अभी तक सुकुना ने अपने डोमेन एक्सपांशन को बंद नहीं किया है, तो ये सही मौका है गोजो को यहाँ से बाहर निकलने का। तभी किंजी बोलता है शायद ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि सुकुना का जो डोमेन एक्सपांशन है वो शिबुया जितना बड़ा है, तो यहाँ से बाहर निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। तभी दूसरा सॉर्सरर बोलता है गोजो के लिए बाहर निकलना काफी ज्यादा यहाँ से मुश्किल है, क्योंकि डोमेन एक्सपांशन के टूट जाने की वजह से यूजर अपना कर्स टेक्निक कुछ देर के लिए यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि गोजो अब मुसीबत में है। तभी सुकुना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और अटैक कर देता है गोजो के ऊपर। और गोजो ऑलरेडी खून से भरा हुआ है और किसी तरह हील कर रहा है, लेकिन सुकुना उसके लिए गोजो को टाइम नहीं दे रहा। लेकिन तभी गोजो सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे सिंपल डोमेन की वजह से गोजो के चारों तरफ एक सर्कल बन जाता है, जहाँ पे कुछ टाइम के लिए गोजो सुकुना के डोमेन एक्सपांशन से बच सकता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए गोजो अपने आप को अच्छे से हील कर लेता है, लेकिन फिर भी सुकुना अभी भी गोजो को डोमिनेट करता है और उसे काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। लेकिन इस बार गोजो दोबारा सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो हील नहीं होता, क्योंकि वो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक को बंद कर देता है आगे के प्लान के लिए। इसका मतलब गोजो ने कुछ प्लान किया है सुकुना के डोमेन एक्सपांशन को लेकर। और तभी गोजो सुकुना को जोर से पकड़ लेता है और अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से हील करता है अपने बर्नआउट कर्स टेक्निक को, जिसकी वजह से गोजो डिस्ट्रॉय कर देता है सुकुना के डोमेन एक्सपांशन मेलेवोलेंट श्राइन को। ये सब चीजें देखकर सभी शॉक हो जाते हैं कि गोजो ने ये सब कैसे किया। तभी यूता कहता है कि क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या ऐसा तो नहीं कि गोजो अपने लिमिट को तोड़ना चाहता हो। तभी एक सॉर्सरर कहता है आई थिंक कि ये गोजो का एक प्लान हो सकता है आगे के सिनारियो के लिए। तो यार गोजो सुकुना के डोमेन एक्सपांशन को तोड़ने के बाद बोलता है आई थिंक कि तू इससे भी बड़ा डोमेन बना सकता है। तो सुकुना प्यारे से स्माइल देता है और बोलता है क्यों नहीं। फिर दोनों ओपन करते हैं फिर से अपना डोमेन एक्सपांशन, जिसे देखकर बाकी के सॉर्सरर शॉक हो जाता है, जिसमें कुसाकाबे ये बोलता है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। तभी हमें दिखाता है डोमेन एक्सपांशन जो पहले वाले डोमेन से काफी अलग होता है। मतलब ये है कि इस बार गोजो अपने डोमेन एक्सपांशन के बैरियर को चेंज कर देता है, जिसमें आउटर बैरियर को अंदर और अंदर वाले बैरियर को बाहर कर देता है, जिसकी वजह से गोजो
गोजो का डोमेन सर्वाइव कर पाता है सुकुना के मेलोवेलेंट श्राइन में। फिर उसके बाद डोमेन के अंदर दोनों के बीच हैंड टू हैंड बैटल शुरू हो जाता है, जहाँ पे गोजो कॉन्फिडेंट है सुकुना को बीट करने के लिए। लेकिन दोनों के फाइट के बीच गोजो को पता चलता है कि डोमेन के साथ साथ सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन का भी यूज कर रहा है, जो कि एक बड़ी बात है जिसे यूज करना एक नॉर्मल सॉर्सर के लिए इम्पॉसिबल है। जहाँ पे पता चलता है कि सुकुना को हराना गोजो के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला। और तभी दोनों के बीच में एक सीरियस बैटल शुरू हो जाता है, ये सोचकर कि दोनों के पास बहुत सारे ट्रम्प्स कार्ड है एक दूसरे पर यूज करने के लिए। और तभी सुकुना गोजो के डोमेन एक्सपांशन को तोड़ने के लिए गोजो के पास चिपक जाता है, ताकि सुकुना गोजो के डोमेन अटैक से बच सके। और ये सीक्रेट बात और कोई नहीं, खुद ये तो बताता है सुकुना को, जिससे सुकुना एडवांटेज ले सके एक क्रूशियल टाइम में। और इसी सीक्रेट्स का फायदा उठाते हुए सुकुना अपने डोमेन एक्सपांशन के पावर को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से एक बार फिर गोजो का डोमेन टूट जाता है। और ये देखकर सभी सॉर्सरर शॉक हो जाते हैं और बिलीव नहीं कर पाते कि हाउ इज दिस पॉसिबल। और फिर तभी कुसाकाबे ये बोलता है कि शायद सुकुना ने भी अपने डोमेन एक्सपांशन की कंडीशन को चेंज कर दिया होगा, जिसकी वजह से ये सब हुआ। और फिर वहीं पे कासिमो ये बोलता है कि अब मेरा टाइम आने वाला है जब भी गोजो की डेथ हो जाती है। तो ये सुनकर सभी सॉर्सरर ये सोचते हैं कि ये क्या बकचोदी है, इस हारेमी को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया। तभी हकारी बोलता है अबे ज्यादा बकचोदी मत फैल और अपनी पैंट संभाल। और फिर यहीं पे दूसरी तरफ सुकुना सरकास्टिक वे में गोजो को बोलता है फिर से शुरू करें, जहाँ पे गोजो एक गुस्से वाला लुक देता है सुकुना के ऊपर। और तभी सुकुना अटैक कर देता है अपने स्लैशेस से, जहाँ पे गोजो फुल्ली डैमेज हो जाता है। लेकिन गोजो गुस्से में तो होता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं होता। और वहीं पे गोजो सुकुना को बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैंने बचपन में सीखा था वो आज मैं यहाँ पे यूज करूंगा। और तभी सभी सॉर्सरर कंफ्यूज है ये सुनने के बाद कि आखिर गोजो क्या कहना चाहता है। और फिर तभी वहां पे कुसाकाबे बताता है कि ये वो टेक्निक है जो टॉप 3 सॉर्सरर फैमिली को पता है, जो वही यूज करते हैं, जिसका नाम है एंटी डोमेन टेक्निक। और इस टेक्निक में हर वो चीज रैपल हो जाती है जो भी इसे छूता है, मतलब कि डोमेन के अंदर जो भी नॉर्मल अटैक हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इफेक्टिव नहीं होंगे और उसका असर जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस एंटी डोमेन टेक्निक का सिर्फ यही एक काम है जो कभी कभार काम तो आता है, लेकिन जब भी काम आता है वो यूजर को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। और फिर तभी गोजो एंटी डोमेन टेक्निक का यूज करते हुए फिर से अपना डोमेन एक्सपांशन यूज करता है, जहाँ पे गोजो का डोमेन सुकुना के डोमेन से काफी बड़ा होता है। और ये देखकर सभी सॉर्सरर शॉक में हैं कि आखिर गोजो करना क्या चाहता है। और फिर हमें पता चलता है कि गोजो अपना डोमेन धीरे धीरे छोटा करता जा रहा है, और वो इतना छोटा कर देता है कि वो बास्केटबॉल से भी छोटा होता है। मतलब ये कि गोजो अपने डोमेन को छोटा करने की वजह से अपने डोमेन की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहता है, और उसमें जो अटैक करने की पावर है और डैमेज पहुंचाने की पावर है वो बढ़ जाए। लेकिन इधर बाकी के सॉर्सरर बिलीव नहीं कर पाते कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक डोमेन बास्केटबॉल जितना छोटा हो सकता है। इवन अगर वो छोटा भी है तो इसमें 2 लोगों की जगह कैसे है। और फिर तभी चोजो एक ही शब्द बोलता है और सब चुप हो जाते हैं, द प्रिज्म रियल्म। क्योंकि प्रिज्म रियल्म का साइज भी बहुत छोटा होता है, जहाँ पे किसी एक बंदे की ट्रैप करने की जगह होती है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कुसाकाबे ये बोलता है अच्छा तो ये सब करना गोजो ने प्रिज्म रियल में सीखा होगा। लेकिन फिर भी कुछ चीजें कुसाकाबे अभी भी समझ नहीं पाता कि आखिर कैसे गोजो अपने डोमेन में इतने बड़े बड़े चेंजेस ला रहा है। और फिर तभी छोटे से डोमेन में हलचल मचने लगती है और डोमेन टूट जाता है कुछ स्लेसेस के साथ। और फिर ये देखकर सभी सॉर्सरर परेशान है कि अगर ये प्लान भी फेल हुआ तो यार शायद ये आखिरी समय होगा गोजो को देखने का। और फिर तभी हम देखते हैं कि सुकुना का डोमेन एक्सपांशन पूरी तरीके से टूट चुका है और वो सीरियसली इंजर्ड हो गया है। और इस चीज को देखकर सभी सॉर्सरर गोजो को चीयर अप करते हैं कि फाइनली एक इंपैक्टफुल डैमेज दे दिया है गोजो ने सुकुना को। और फिर तभी हमें बताया जाता है कि कैसे गोजो ने सुकुना के डोमेन को ब्रेक किया, जहाँ पे गोजो बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है सुकुना को उसके डोमेन में, जहाँ पे सुकुना अपने डोमेन को मेंटेन नहीं कर पाता और सुकुना डिस्ट्रॉय कर देता है गोजो के आउटसाइड डोमेन को, जिसकी वजह से सुकुना काफी ज्यादा डैमेज ले लेता है गोजो के छोटे से डोमेन एक्सपांशन में। और तभी कुसाकाबे चिल्लाते हुए बोलता है क्या किसी ने नोट किया कि गोजो का डोमेन कितने देर तक टिका रहा। और फिर तभी वहीं पे मैं बताती है कि गोजो का डोमेन जब से वो बड़े से छोटा हुआ है वो 3 मिनट 9 सेकंड तक टिका रहा, और अगर मैं एग्जैक्टली कहूं तो उसके छोटे से साइज में वो 3 मिनट तक टिका रहा। फिर उसके बाद कुसाकाबे बताता है कि अब दोनों का डोमेन यूज हो चुका है और टूट चुका है, तो अब दोनों कुछ टाइम तक अपने कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे माकी कहती है कि शायद गोजो अपने बर्नआउट टेक्निक को हील कर सकता है रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से। लेकिन यहाँ पे माकी के दिमाग में एक सवाल और होता है
है वो कहती है कि सुकुना भी क्या रिवर्स कॉस्ट टेक्निक यूज कर सकता है, और तभी एंजल बताती है कि हाँ सुकुना भी रिवर्स कॉस्ट टेक्निक यूज कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी गोजो उसे ये सब दिखा चुका है। यहाँ पे ताकुमा शौक होते हुए ये बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है, और फिर तभी एंजल बताती है कि कैसे सुकुना अपने आप को केंजाकू के मदद से अपने सोल को कर्स ऑब्जेक्ट में बदल दिया था, वो भी एक बार में ही। तो इसका मतलब यह है कि सुकुना भी आराम से रिवर्स कॉस्ट टेक्निक का यूज कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, जहाँ पे पता चलता है कि सुकुना कितना जीनियस है और किस तरीके से अपने प्लान को वो एक्सिक्यूट कर रहा है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है गोजो वर्सेस सुकुना के बैटल को, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को डैमेज देते हुए फाइट कर रहे हैं। लेकिन इस फाइट के दौरान गोजो को एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर क्यों सुकुना अपने टेन सेडो टेक्निक को यूज नहीं कर रहा, क्योंकि जब गोजो का छोटा सा डोमेन 3 मिनट के लिए टिका हुआ था, जहाँ पे सुकुना काफी ज्यादा सीरियस डैमेज ले चुका था उस छोटे से डोमेन में, लेकिन फिर भी सुकुना ने क्यों टेन सेडो टेक्निक को यूज नहीं किया उस क्रिटिकल सिचुएशन में भी। ऐसा तो नहीं कि सुकुना को पता है कि मुझे माहोरागा के बारे में पता है तो शायद मैं उसे एक हिट में खत्म कर दूं। और फिर यहीं पे दिखाया जाता है माहोरागा का धर्मा चक्र, और ये दिखाता है दूसरी तरफ पता नहीं क्यों गोजो के नाक से खून निकलने लगता है, जो थोड़ा बहुत टेंशन देने लगता है बाकी के सॉर्सरर्स को। लेकिन अपना गोजो सेंसे छोटी सी चीज को साइड में करते हुए डोमेन बैटल शुरू कर देता है और एक के बाद एक डोमेन एक्सपांशन यूज करते रहते हैं। और इस चीज को देखकर जूता कहता है कि आखिर ये कितनी बार डोमेन को यूज करेंगे। और फिर तभी कुसाकाबे ये बोलता है कि ऑलरेडी गोजो ने सुकुना को काफी सीरियस डैमेज दे दिया था, तो कैसा सुकुना फिर से अपना डोमेन एक्सपांशन यूज कर सकता है। तो इसके जवाब में शोको ये कहती है कि बेवकूफ मत बनो, ही इज अ कर्स किंग। अगर गोजो फिर से 3 मिनट या फिर उससे भी कम टाइम में मेलेवोलेंट श्राइन को ब्रेक कर देता है तो शायद यहाँ पे गोजो आसानी से जीत सकता है। फिर इसके बाद गोजो और सुकुना के बीच लंबा बैटल चलता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे पर डोमेन एक्सपांशन यूज करते रहते हैं, जिसमें गोजो कंटिन्यूअसली सुकुना के डोमेन एक्सपांशन को ब्रेक करता जाता है, जिसकी वजह से पहले से भी ज्यादा डैमेज सुकुना ले लेता है। और फिर तभी गोजो डोमेन एक्सपांशन बैटल में 2 मिनट 40 सेकंड के अंदर सुकुना के मेलेवोलेंट सन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि पहले वाले टाइम से काफी कम होता है, जिसकी वजह से सुकुना ऑलमोस्ट हारने के कगार पे आ जाता है। लेकिन जैसे ही गोजो एक क्रिटिकल हिट मारने जाता है सुकुना के ऊपर, तभी सुकुना माहोरागा को सम्मन कर लेता है उसके धर्मा चक्र की वजह से, और सुकुना बच जाता है। लेकिन गोजो माहोरागा को एक हिट में हराने की सोचता है और वो कोशिश भी करता है अपने अनलिमिटेड वॉइड से, जो कि डोमेन एक्सपांशन है। लेकिन इन दी एंड हमें पता चलता है कि ऑलरेडी माहोरागा गोजो के डोमेन को अडेप्ट कर चुका है, और फिर माहोरागा आसानी से गोजो के डोमेन को ब्रेक कर देता है। और ये देखकर गोजो बिलीव नहीं कर पाता कि ये कैसे हुआ और कब हुआ। और तभी मैं शौक होते हुए एक स्माइल देती है और कहती है अच्छा तो ये है जेनिन क्लेन का टॉप नॉच वॉरियर, जहाँ पे चोजो ये बोलता है कि ये वो शिकिगामी है जो किसी भी टेक्निक को अडेप्ट कर सकता है सिर्फ एक बार उसे झेलने के बाद। तो ये सुनकर जूता ये कहता है कि इसका मतलब गोजो का डोमेन एक्सपांशन भी कुछ नहीं है माहोरागा के सामने। लेकिन अभी भी यहाँ पे गोजो काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि ये कैसे पॉसिबल है कि माहोरागा को आए हुए 0.01 सेकंड भी नहीं हुए और माहोरागा मेरे डोमेन के श्योर हिट इफेक्ट से बच रहा है। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो नहीं कि सुकुना इस क्रिटिकल हिट को अपने ऊपर ले रहा हो और फिर ट्रांसफर कर रहा हो उसे माहोरागा के ऊपर, ताकि माहोरागा अडेप्ट कर सके अनलिमिटेड वॉइड को। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है, अगर ऐसा करना है तो यूजर को माहोरागा का धर्मा चक्र अपने ऊपर रखना होगा ताकि वो किसी भी अटैक को अडेप्ट कर सके। लेकिन यहाँ पे धर्मा चक्र बाहर आया ही नहीं, तो ये कैसे पॉसिबल है? और फिर तभी गोजो के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे पता चलता है कि ये जितना भी डैमेज माहोरागा ने लिया था एक्चुअल में वो कोई अडेप्टेबिलिटी नहीं थी, बल्कि वो सारा का सारा डैमेज मेगुमी के सोल को ट्रांसफर हो रहा था, जहाँ पे मेगुमी का सोल काफी ज्यादा डैमेज है और अनकॉन्शियस भी। जहाँ पे ये सोचकर गोजो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सुकुना इस चीज को देखकर समझ जाता है कि गोजो को पता चल गया है कि मैंने ये कांड किया है। और फिर तभी सुकुना माहोरागा को शैडो वर्ल्ड में भेज देता है और गोजो से पूछता है मुझे लगता है कि तेरे दिमाग में कुछ तो है। और फिर तभी गोजो एक स्माइल देते हुए बोलता है कुछ खास नहीं, बस तेरी ये डेस्परेट आंखें देखकर मैं थोड़ा पिघल गया। और इसका जवाब में सुकुना बोलता है अच्छा तो तेरे मुंह से ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। फिर सुकुना बताता है कि कैसे उसने गोजो के डोमेन एक्सपांशन को हैंडल करने के लिए शुरू से प्लान बना के रखा था, जहाँ पे सुकुना ने ऑलरेडी माहोरागा के धर्म चक्र को मेगुमी के सोल के ऊपर प्लेस कर दिया था, ताकि सुकुना डैमेज ना ले पाए और सारा का सारा डैमेज मेगुमी का सोल ले ले। और इसीलिए सुकुना अपने पावर्स को शुरू से ही काफी सोच समझकर यूज कर रहा था, ताकि टाइम आने पर वो और एफिशिएंटली उसे यूज कर सके। और इसीलिए सुकुना ने क्रूशल टाइम में माहोरागा का यूज किया जब उसे जरूरत था।
लेकिन यहाँ पे गोजो कहता है कि इसका तुझे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तक मेगुमी ने मेरे अनलिमिटेड वर्ड को अडेप्ट नहीं किया है, वो अभी भी प्रोसेसिंग में है। और अब तो तेरा प्लान भी मुझे पता है, और जब भी तू महारागा को सम्मन करेगा मैं उसे एक हिट में खत्म कर दूंगा। और तभी गोजो अपना डोमेन एक्सपांशन एक्टिवेट करता है, लेकिन यहाँ पे सुकुना ये बोलता है कि अब तू दोबारा अपना डोमेन एक्सपांशन यूज नहीं कर सकता। और फिर ये कहता है गोजो के नाक से खून निकलने लगता है, जहाँ पे ये देखकर बाकी के सॉर्सरर टेंशन में आ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। और फिर तभी यूता ये बोलता है कि इस बार कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और फिर सुकुना बताता है कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि तूने बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया है अपने ब्रेन को बर्नआउट टेक्निक को पावर अप और उसे रिफ्रेश करने के लिए, जिसकी वजह से तू अब दोबारा डोमेन एक्सपांशन का यूज नहीं कर सकता। और फिर तभी कुसाकाबे ये बताता है कि कर्स टेक्निक कनेक्टेड है अपने ब्रेन से, जहाँ पे वो स्टोर होता है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स। और इस चीज को हील करना इतना भी आसान नहीं है जितना हमें दिखता है। और फिर तभी चोजो ये सब सुनकर ये कहता है कि जिस तरीके से गोजो ने अपने डोमेन को यूज किया है, अभी तक तो वो मरने के कगार पे होता, बट ही इज स्टिल फाइन। जहाँ पे इसके जवाब में शोको ये बोलती है कि ऐसा करके गोजो अपने माइंड को ऑलरेडी उस लेवल तक ले जा चुका है जहाँ पे गोजो फिर से अपने माइंड को हील कर सकता है। लेकिन काफी बार रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करने की वजह से गोजो को और भी ज्यादा डैमेज हुआ है, उसे रिफिल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और इस चीज को देखते हुए सुकुना के पास काफी ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उसने गोजो से काफी कम बार रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज किया है, जहाँ पे गोजो का ये फाइनल ब्लो भी हो सकता है। और फिर दूसरी तरफ गोजो बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा और जैसे तैसे खड़ा है सुकुना के सामने। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए सुकुना गोजो को टोंट मारते हुए ये बोलता है, आई थिंक कि अब तेरा टाइम आ चुका है। अगर तू अपना डोमेन भी यूज करना चाहे तो यूज नहीं कर सकता, इवन तू अपने आप को हील भी करना चाहे तो हील नहीं कर सकता, यहाँ तक कि तू यहाँ से बच के जा भी नहीं सकता। और इस बार मैं अपने डोमेन का बैरियर बंद रखूंगा, जिससे तू बाहर भी नहीं निकल पाएगा। इवन मैं तेरे अनलिमिटेड वर्ड को अडेप्ट कर लूंगा थ्रू दी महारागा के धर्मा चक्र से। और ये बोलते हैं सुकुना अपना डोमेन एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट होता ही सुकुना का जो मेलेवोलेंट श्राइन है वो टूट जाता है, जहाँ पे सभी सॉर्सरर ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तो हमें पता चलता है कि सुकुना गोजो के डोमेन को सिर्फ 10 सेकंड तक ही अडेप्ट कर सकता है, जिसकी वजह से सुकुना का डोमेन टूट जाता है। और इसी डोमेन के टूट जाने की वजह से सुकुना को बहुत ज्यादा सीरियस डैमेज होता है, जिसे देखकर गोजो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो ये है द ग्रेट सुकुना। और फिर तभी गोजो बोलता है, देख रहा है ना मेरे स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, इतना सॉफ्ट तो बनता है। और दूसरी तरफ बाकी के स्टूडेंट काफी खुश है इस चीज को देखकर कि सुकुना भी काफी ज्यादा डैमेज ले चुका है। और फिर शुरू हो जाता है फिर से दोनों के बीच में हैंड टू हैंड बैटल, और दोनों एक दूसरे को स्माइल देते रहते हैं फाइट के बीच में। और यहीं पे एंड हो जाता है गोजो वर्सेस सुकुना के बैटल का राउंड 2, जिसमें हमें पता चला कि सुकुना ने क्या प्लान किया था और किस तरीके से उसने महारागा के धर्म चक्र को यूज किया। तो गाइस आपको राउंड 2 कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना, और राउंड 3 के लिए रेडी रहना, जिसमें पता चलने वाला है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।